जय श्री राम। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज समारिकै मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवरी लई हकारिकै कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुर शोभा मई सवरीति प्रीति समेत करि सो ब्याही नृप भरतहि दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघुभग्नि सकल सुंदर शिरोमणि जानिकै सो तनय दीनी ब्याहि लखनई सकल विधि सन्मानिकै। जहि नाम श्रुत की रति सुलोचनि सुमुखि सब गुण आगरी सो दई रिपुसूदनय भूपति रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान है और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिनी परस्पर लखि सकुच ही हर सही सब मुदित सुंदरता सराहै सुमन सुरगन बर सही। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही जनु जीव अवचारियु अवस्था विभुन सहित विराजही। दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने आप में अनुरूप जोड़ी को देखकर सोचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुतय बधुन समेत निहारी जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानवीय राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी कहीं न जाई कछुदाई भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीत से जब सब राजकुमार विवाहे गए, दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमोर थोरे गजरथ तुरग दासे रुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांत भांत के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के ना थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गायें आदि दी गईं। वस्तु अनेक करी किमि लेखा कहीं न जाई जान जिन देखा लोकपाल लोक सिंहाने लीन अवधपति सब सुख माने। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित से सब कुछ ग्रहण कर लिया। दीन जाच कर जो जही भावा उबरा सो जनवासे आवा तब कर जो जनक मृदुबानी बोले सब बरा सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानि सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाई के सिर दे नाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा और वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साहब तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महान भावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनकु बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो बोले मनोहर बयन सानि स्नेह शील स्वभाव से संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये यही राज साज समेत सेवक जानि वे बिनुगत लये। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह, शील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ये दारी क्या परिचारी क्या करिपाल भी करुणा नहीं अपराध क्षमि वो बोली पठे बहुत हों ढीठ हो कही।
पुनिवानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समझी किए कही जात नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी चिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी समझी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडारी हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार का गण सुमन बरसई राहु जनवासें चले। दुंदुभी जय धुनि वेद धुनि नव नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनि से आय सुपाई गए। दूल्हा दुल्हन सहित सुंदरी चली कोबर ले आई गए। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासी को चले। नगाड़े की ध्वनि जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, अर्थात आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितौसी ये सकुचति मनु सकुचय न। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया से नयन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। जय श्री राम।